इनको कहीं बॉन्ड होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको कराची जाना है, मुल्तान जाना है, साहिवाल जाना है, सरगोदा जाना है, अगर इनको बॉर्डर भी जाना है तो अपना घर उठाते हैं, बोरिया बिस्तरा उसी के अंदर है और वहाँ से जी चले जाते हैं। कि हम पाकिस्तान में जो भी करते थे वो मतलब यानी कि उसके मुताबिक उजरत नहीं मिलती थी, तो पेट के लालच के लिए हम जापान गए थे। जापान हम जब गए थे फुटपाथों पे सोए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। जी तो नाजरीन, आप इनकी शक्ल से पहचान गए होंगे कि ये पप्पू वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। इनके पास चलता फिरता एक ऐसा घर है जो वो अपना घर उठाकर कहीं भी ले जाते हैं। आखिर सोचने वाली बात है नाजरीन कि ये कैसा इनके पास घर है। आप एक क्लिप भी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि माशाल्लाह गाड़ी के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा सेटअप रखा हुआ है। इनको कहीं बॉन्ड होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको कराची जाना है, मुल्तान जाना है, साहिवाल जाना है, सरगोदा जाना है, अगर इनको बॉर्डर भी जाना है तो अपना घर उठाते हैं, बोरिया बिस्तरा उसी के अंदर है और वहाँ से जी चले जाते हैं। अब वहाँ पिकनिक मनाते हैं, इंजॉय करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये आइडिया इनको कैसे आया और इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी बिल्कुल, आपकी दुआ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा पप्पू साहब बताइएगा, आपको लोग जानते हैं पप्पू वाला के नाम से, जी आखिर पप्पू वाला नाम में ऐसी क्या हिकमत है? आखिर ऐसी क्या बात है, क्या राज है जो आप पप्पू वाला के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं? इतनी हिकमत तो हम नहीं जानते कि, लेकिन सुनने में ये आता है कि जब हम पैदा हुए थे तो लाड प्यार से जो है हमारी मम्मा ने अल्लाह जन्नत नसीब करे कि उन्होंने नाम जो है पप्पू रख दिया। तो उसके बाद फिर जितने भी हैं सारे मतलब यानी कि वो पप्पू नाम से पुकारते जा रहे हैं। अच्छा, जब आप यार दोस्तों को या घर वालों को, रिश्तेदारों को जब आप तंग करते थे तो वो आपको कहते नहीं थे कि यार पप्पू यार तंग ना कर? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अक्सर अपना जब स्कूल में भी जाते थे कोई ऐसी वैसी शरारत हो जाती थी तो बाद में यही बोला जाता था, टीचर हजरात भी बोलते थे कि यार पप्पू यार तंग ना कर। गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, गाना भी ये पप्पू यार तंग ना कर बहुत फेमस हुआ था। अच्छा पप्पू भाई बताइएगा, माशाल्लाह आप जापान में रहे हैं, जी जापान में जाने का सफ़र कैसा आपका रहा और ऐसा क्या हादसा हुआ जो आप जापान से यहाँ आ गए? ये बिल्कुल, ये जो है कि जापान का सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा, लेकिन जापान में जब हम गए तो अब जाने से पहले यही होता है, हर इंसान के साथ भी यही होता होगा। हमारे साथ कुछ ऐसा था कि कुछ हालात इस तरह के थे कि हम पाकिस्तान में जो भी करते थे वो मतलब यानी कि उसके मुताबिक उजरत नहीं मिलती थी, तो पेट के लालच के लिए हम जापान गए थे और उधर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके मतलब यानी कि वो काम किया, दिन रात मेहनत की, नेक निश्ती से की और यानी कि यहाँ तक कि बस मेहनत की, जो भी हमें पेट के लालच के लिए जो भी हमें मिला हमने वो किया। अच्छा पप्पू साहब, लोग मायूस हो जाते हैं, ज़रा सी परेशानी टेंशन आती है तो वो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, कहते हैं कि भाईजान हमसे नहीं मेहनत हो रही, हमसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि जी हमें बैठे बैठे हमारा नसीब खुल जाए, जी जिसने देना है वो हमें इधर ही आकर दे देगा। तो आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त है कि इसको हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि बोला जाता है ना कि कतरे कतरे से दरिया भरा जाता है, तो इसी तरह मतलब यानी कि इंसान की यही होनी चाहिए कि मेहनत एकदम मतलब यानी कि नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर तो नहीं जा सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता ये है। और जो मतलब नेक निश्ती से काम करता है और यानी कि ये नहीं कि हर चीज़ किसी पे छोड़ देना कि बस हमारी किस्मत में नहीं है हमारा, यानी कि वो जैसे बोलते नहीं है कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, कि अगर किस्मत में नहीं है तो आप मेहनत करो, दिलो जान से मेहनत करो, लगन से मेहनत करो, तो अल्लाह की ज़ात जो है वो अपने रहम करम करती है। तो इसी तरह मतलब यानी कि हमारे साथ भी ये हुआ, यानी कि जापान हम जब गए थे फुटपाथों पे सोए और यानी कि उधर जापान में जाके कब्रें भी निकाली तकरीबन 4-4.5 साल। और पाकिस्तान में जब ये थे कि एक वक्त ऐसा भी था कि जूता लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। कि आज जो है हमारे पास हेलीकॉप्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्या है, सब्र और मेहनत और नेक निश्ती। अच्छा जनाब, हेलीकॉप्टर के अंदर आपने क्यों नहीं ये सेटअप लगाया? जी एक हेलीकॉप्टर के अंदर लगा हुआ है। ख्याल कैसे आया कि यार मुझे ये कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ यूनिक करना चाहिए, चलता फिरता आपने घर ही बना लिया इसको? जी हम ओवरसीज़ अपना पाकिस्तान यानी कि जापान में रहते हैं,
तो जवान में इस तरह की गाड़ियाँ हम 3-4 जो है ना यूज़ कर चुके थे। तो जब अपना हमारी नज़र जो है पाकिस्तान की तरफ आती थी तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी इस तरह की इन्जॉयमेंट के लिए, अपने अदारों को मतलब प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए। वैसे या तो हर आदमी को होता है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बस ये पिकें जो हैं साइडों पे आपने देखा होगा कि पाक आर्मी की हैं और मतलब पंजाब पुलिस है, सारे जितने भी दीगर अदारे हैं, कि सिर्फ एक याद दिलाने के लिए, एक शौर दिलाने के लिए। तो आइडिया ये था कि पाकिस्तान में इस तरह की हो और दूसरे मुझको देखें। और यानी कि पता है पाकिस्तान में छेड़ होती है, पहले कोई इतना नहीं करता, तो जब एक आदमी कहीं खड़ा हो जाता है तो सारे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल हो गया, तो आज इसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे ख्याल में कि सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है इसी तरह की गाड़ी, बल्कि इससे बढ़ के गाड़ियाँ जो हैं कैंपिंग कार वो बनवा रहे हैं। अच्छा पप्पू भाई बताइएगा, आपने माशाल्लाह ये अपना जो सा गेटअप रखा हुआ है, ये आपने लुक अपनी जो सी रखी हुई है, ये आपने जापान जाने से पहले रखी थी, जापान जाकर रखी है, या जापान की वापसी पर जब आप आए हैं पाकिस्तान तब आपने ये अपनी लुक रखी है, ये गेटअप रखा है? ये गेटअप जो है हालात के साथ साथ, तो पहले कुछ और थे, आज हम कुछ और है और कल और होंगे, लेकिन एक हम कुछ भी होंगे, लेकिन एक चीज़ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अपनी जो कुछ भी आप हो जाएं या जो कुछ भी बन जाएं, अपनी औकात नहीं भूलिएगा। बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत बात की है पप्पू भैया आपने। अच्छा ये आपने जो उनसा सेटअप लगाया हुआ है, इतना प्यारा एलईडी लगाई है, सोफ़े रखे हुए हैं, तो आप कहीं भी जाते हैं इधर ही सोते हैं आप? जी, हम जब अपना मुजफ्फराबाद भी गए, नारायण खगान स्वात, इधर अपना वादी नीलम तक गए, चमन कोयटा तक गए हैं, तो ये होता है कि अगर 4-5 आदमी हो या फैमिली के पर्सन हो, बच्चे साथ में हो, तो होटल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो है सोफ़े जो हैं ये बेड भी बन जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके सोफ़ों के नीचे जो है, यानी कि बेड के नीचे जो है, यानी कि बारबेक्यू सिस्टम, खाने पकाने का सारा सिस्टम इधर मौजूद होता है। तो जब हम कहीं दूर दराज जाते हैं तो इसकी छत के ऊपर जो है पानी वाली टंकी भी आ जाती है, और यानी कि एक्स्ट्रा बेड भी जो है, मोटर भी लगाई इधर ही? जी बिल्कुल इसी तरह सारा सिस्टम जो है ना इसी तरह ही हो जाता है। अच्छा आप यहाँ पर माशाल्लाह इतना प्यारा गेटअप करते हैं, इतनी प्यारी गाड़ी के अंदर ही आपने A to Z घर की छोटी छोटी ज़रूरत का सामान भी आपने गाड़ी के अंदर ही रखा है, तो लड़कियाँ गुजरते कोई इंप्रेस होती होगी, कोई बुलाती होंगी आपको कि पप्पू साहब गलते सुनो, साढ़े वाली भी नज़र करो? आज तक इस तरह नहीं हुआ, तो यानी कि यही है कि 1-2 बार सवाल इस तरह का हुआ था, तो हम तो यही बोलते हैं कि हमें तो खुसरे भी लिफ्ट नहीं देते, तो लड़कियां कहाँ से देंगी। कितना प्यारा यहाँ पर माशाल्लाह व्यू है। इन्होंने घर के अंदर घर की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इन्होंने रखी हैं, तकिया, कुशन, इन्होंने डेकोरेशन का सामान रखा है, एलईडी रखी है, शीशे बड़े प्यारे वीआईपी लगाए हैं। अच्छा जनाब, आपके घर वाले आपको कहते नहीं है कि इधर ही सोते हो, हमारे साथ भी आके टाइम स्पेंड किया करो? यह होता है ना कि समटाइम आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, मोस्टली आप सफ़र में ही, जैसे कि आपने कहा था मेरा वक्त ज़्यादातर सफ़र में गुजरता है। जी बिल्कुल, घर वाले जो है वो तो बोलते हैं, 1-2 बार बोला भी गया है कि मतलब अपना सामान पकड़े और पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है पकड़े, तो आप इधर से पाकिस्तान से जापान वापस चले जाओ। तो उसमें यानी हंसी भी आती है। हाँ बिल्कुल, मतलब यानी कि ये होता है कि जब बच्चों का टाइम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को टाइम देते हैं। जब यारों दोस्तों का टाइम होता है तो हम उनको भी टाइम देते हैं। तो बच्चों ने कभी जिद नहीं की पापा आज हमें यहाँ सोना है गाड़ी में? हाँ, जब वो हम गए थे ना अपना मुजफ्फराबाद, उस वक्त बच्चे जो हैं वो साथ में ही थे, तो इधर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यानी कि साथ में सोए। उसमें फिर ये है कि मतलब स्क्रीन लगी हुई है, इंटरनेट लगा हुआ है, एवरीथिंग इधर मौजूद है, जो कुछ बच्चे मतलब यानी एंजॉयमेंट की चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। अच्छा पप्पू भाई, कैसा लगता है चलता फिरता घर आपने माशाल्लाह अपनी गाड़ी में ही बना लिया है कि आपको कहीं जाकर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको होटल बुक करने की ज़रूरत पड़ती है? कितने भी बारिश हुए, पीछे आधे लम्बे पे हो, बारिश रुके तो वो चलो जिधर जाना है। जी बिल्कुल, इसी तरह यानी कि ये तो हमारा यानी कि पैसे भी लगे हुए हैं, और यही हम समझते हैं कि यानी कि पर नाइट का जो है, अगर हम किसी होटल में भी स्टे करें उसका 15 से 20 हज़ार कर लें पर नाइट का, तो अगर वो हम इधर गुजारते हैं तो समझो वो हमारे जो है ना माइनस हो रहे हैं, यानी कि जो इसके ऊपर हमने
कि अपना पैसे लगाए हुए हैं। तो आई मीन कि मतलब ये दूसरी बात पता क्या है कि लोग इसको देख के जो खुश होते हैं ना, तो समझो उसी टाइम मेरी कीमत पूरी हो जाती है। और वो दिल करता है कि मैं मज़ीद इस तरह की क्या कि इससे बढ़ बढ़ के जो है ना, मतलब यानी कि गाड़ियाँ बनाऊँ सिर्फ लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। और दूसरी बात कि गरीब आदमी जो है उसके लिए तो हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, जब चाहे कहीं भी चाहे हम उसके लिए हाज़िर हैं, और ये गाड़ी भी हाज़िर है। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा जनाब से बात करके। पप्पू भाई लास्ट में कोई गाना सा हल्का सा सुना दे तो अपने देखने वाले के चाहने वालों को। गाना मुझे इतना शौक तो नहीं था। सर शौक किसी को भी नहीं होता, गुनगुनाने का शौक हर किसी को होता है, हर कोई पैदाइशी सिंगर तो कोई भी नहीं है। ये है कि गुनगुनाना है हमने। जी, ये है कि गुनगुनाना है। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो कि खुद भी बिक जाओगे, एक रोज ये सौदा न करो। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा जनाब पप्पू वाला से बात करके। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी हमें बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि यार हम कैसा काम कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे खुदा का नाम है यार, फॉलो कर दो हमें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो तो करो ताकि हम आपसे बात कर सकें। व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, हमें स्टोरीज बताया करो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।